हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे आखिरकार एटम क्या होता है और एटम्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमको एटम को समझना है कि एटम आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो एटम को यदि समझना हो तो हम बोलते हैं एटम जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट, मतलब जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है उसी को हम एटम बोलते हैं। अब फंडामेंटल स्ट्रक्चर को समझना हो तो मान लेते हैं एक दीवार बनाना है, यदि एक वॉल बनाना है तो इसमें जो ईंटें होंगी, तो ईंट जो है, जो ब्रिक्स हैं इसके, वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, मतलब वही फाउंडेशन है, वहीं से सारा कुछ होगा। तो यदि कोई पूछे कि एटम क्या होता है तो हम बोल सकते हैं किसी चीज़ का बिल्कुल ही फंडामेंटल, बिल्कुल ही बेसिक, जहाँ से कोई चीज़ का बनने की शुरुआत, फॉर्मेशन की शुरुआत हो, उसको हम एटम बोलते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, सबसे छोटे पार्टिकल। जैसे एक दीवार बनाना है तो उसमें सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो मान लेते हैं ईंट है, तो ईंट एक जो हो गया उसका क्या हो गया, एटम हो गया। तो हम एटम को समझने का प्रयास करते हैं, एटम होते क्या है और कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन होते जाता है। तो कह रहा है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल है किसका, किसी भी मैटर का। कोई भी मैटर बनाना हो, चाहे जो भी मैटर्स हो, सबका सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या होता है, मैटर होता है। ऑल द एलिमेंट्स आर मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड मैटर। जितने भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कुछ भी एलिमेंट है, वो किससे बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है, सॉरी एटम से बना हुआ है। जितने भी टाइप्स के एलिमेंट है सब किससे बने हुए, एटम से बने हुए। सेकंड चीज, थर्ड चीज होता है एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेकेड आइज। तो मैंने बोला ही, जब इतना छोटा है कि उसी से किसी चीज का फॉर्मेशन होगा तो वो सबसे निचले स्तर पे है, इतने निचले स्तर पे है कि उसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। फोर्थ पॉइंट करा, एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट बट एटम टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। यदि आप पिछले वीडियो देखोगे तो हमने बताया था किस तरीके से केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, जो डाल्टन साहब ने बताया था। लेकिन फिर भी एटम्स बहुत छोटे हैं तो अपने, मतलब एक तरीके से खुद फ्री स्टेट में नहीं रहता। जब भी उसका स्टेट देखने को मिलेगा तो किसी मैटर में देखने को मिलेगा, किसी एलिमेंट में देखने को मिलेगा जहां पे उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस दिखेगी। लेकिन कहोगे कि एटम से एक खोल कर दिखा दो कहीं पे कि कहां पे एटम है, तो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एटम जो होता है सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है, तो फ्री स्टेट में नहीं दिखता। जब भी उसका प्रेजेंस होगा तो किसी भी मैटर से बना हुआ चीजों में देखने को मिलेगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ एन मैटर्स डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटम। किसी भी मैटर का कैरेक्टर जो होगा वो वेल डिफाइंड किससे होगा, एटम से होगा। यदि एक दीवार है और इस दीवार में इसका कैरेक्टर क्या होगा, तो किससे बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ, तो बोलेंगे ना कि ईंट से बना हुआ दीवार है। तो इसी तरीके से यदि किसी कोई मैटर है, उसका जो कैरेक्टर होगा, उसका जो फीचर होगा, उसका जो प्रॉपर्टीज होगा, वो किस होगा, जिस टाइप का एटम ज्वाइंट रहेगा उसमें, उसी टाइप से ये देखने को मिलेगा उसका प्रॉपर्टीज भी। साइज ऑफ एटम इंडिकेटेड बाय द इट्स रेडियस। किसी भी एटम का साइज कितना होगा, उसके रेडियस, मतलब कि जैसे ये एटम है, ठीक है, और इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसके जो रेडियस है, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस का रेडियस है उससे हम डिफाइन करते हैं। क्योंकि ये फिर तो बाद में ऑर्बिटल फॉर्म में भी हम देखेंगे किस तरीके से होता है, लेकिन किसी भी एटम का जो रेडियस है उससे हम डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से उसका साइज होगा। ठीक है, उसको हम रेडियस ऑफ एटम को, एटॉमिक रेडियस को हम नैनोमीटर में लिखते हैं, और नैनोमीटर का वैल्यू 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होता है, या फिर हम बोल सकते हैं 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1/10⁹ मीटर। तो एटॉमिक रेडियस जो होता है उसको हम नैनोमीटर में कैलकुलेट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ भी जाते हैं। और साथ ही साथ यदि 1 नैनोमीटर का वैल्यू पूछा जाए तो 10⁹ नैनोमीटर होता है। जैसा कि हम पहले भी जानते थे, जब हमने शुरू में किया था इस पार्ट का शुरुआत, जब इस चैप्टर का, तो हमने देखा था कि लोग बोल रहे थे कि एटम जो होते हैं इनडिविजिबल होते हैं। बट आज के टाइम में एटम जो हो गया है वो डिविजिबल हो चुका है। और उसके हम पार्टिकल्स भी जानते हैं कि उसके क्या क्या सब एटॉमिक पार्ट्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे पार्ट्स उसमें पाए जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं आज के टाइम में जो एटम्स है वो इनडिविजिबल नहीं रह चुका है, बल्कि कि डिविजिबल हो चुका है। पहली चीज। दूसरी चीज कि इसको नैनोमीटर में नापते हैं, एटॉमिक रेडियस किस तरीके से होता है, और साथ ही साथ इसको साइज भी देखने का काम करते हैं कि नैनोमीटर में ही इसका रेडियस ऑफ द साइज देखने का काम करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है ये सब होने के बाद जो भी एलिमेंट है, मतलब आइटम्स के बाद जो एलिमेंट्स आइटम को कंबाइन होकर जो एलिमेंट्स बने, उस एलिमेंट्स को किस तरीके से डिनोट किया जाए। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, ब्रोन है, कार्बन है, तो उसको किस तरीके से डिनोट किया जाए। तो डिनोट करने की जो शुरुआत हुई थी
वो सबसे पहले जॉन डाल्टन साहब ने बताया था कि इसका शुरुआत किस तरीके से होना चाहिए। जॉन डाल्टन साहब ने इसको सबसे पहले हर एक एलिमेंट का उन्होंने सिंबल बताने का काम किया कि भैया ये हाइड्रोजन है तो इसको इस तरीके से करो, ऑक्सीजन है तो इसको इस तरीके से करो। लेकिन उनका जो ये मेथड था वो बहुत ही एक तरीके से हम बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड था, जो कि लंबे समय तक नहीं चला। उसके बाद ब्रिजिलियस ने सजेस्ट किया, ब्रिजिलियस भी एक केमिस्ट थे जो केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज रखते थे। उन्होंने सजेस्ट किया कि भैया आइटम्स का मतलब जो एलिमेंट है, यदि एलिमेंट का सिंबल लेना है तो उसके फर्स्ट लेटर से या फिर सेकंड लेटर से आप ले सकते हो। फर्स्ट या सेकंड लेटर से आप उसका एलिमेंट का सिंबल ले लो। जो डाल्टन साहब ने बताया था कि ऐसे सर्कुलर होगा, हाइड्रोजन बनाना है तो सर्कुलर बनाना होगा, ठीक है, ऑक्सीजन बनाना तो ऐसा, और उसकी क्वांटिटी के बेसिस पे उन्होंने लिया था। तो वो पूरी तरीके से संभव नहीं हो पाया कि चलाना होगा। लेकिन उसके बाद ब्रिजिलियस ने बताया कि यदि आइटम एलिमेंट का सिंबल लेना है तो फर्स्ट लेटर ले लो या सेकंड लेटर ले लो, उसके बेसिस पे फिर आप कर दो। लेकिन शुरुआती दिनों में ब्रिजिलियस और के बताने से पहले एलिमेंट वगैरह का जो हम नाम रख रहे थे वो कुछ इस तरीके से रख रहे थे। कुछ नाम तो हम रख रहे थे इसके बेसिस पे कि जहां पे जो चीज पाया गया उसी के नाम पे हम रख देते हैं। जैसे कॉपर का साइप्रस तो हमने इसी के नाम पे रख दिया, ठीक है। सेकेंड, कुछ एलिमेंट का हमने नाम रख दिया इंग्लिश वर्ड से, जैसे कि येलो मतलब गोल्ड, मतलब क्या होता है येलो मतलब गोल्ड, जो टेकन फ्रॉम द कॉल्ड येलो, तो हमने वहां से ले लिया कि चलो इंग्लिश में ये गोल्ड है पीला तो इसको गोल्ड बोल देते हैं। कुछ नाम हमने यहाँ से लिया। लेकिन अब इस टाइम में जो भी एलिमेंट होता है जिसका भी साइज होगा, एलिमेंट का साइज क्या होगा, सिंबल क्या होगा, यूनिट क्या होगा, ये सब आजकल IUPAC देखता है। मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नाम की एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है। यही किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का क्या नाम होगा, क्या सिंबल होगा, क्या यूनिट होगा, ये देने का काम करता है। सारी चीजों का मतलब जितने भी आजकल एलिमेंट निकलेंगे तो उसका यूनिट क्या होगा, सिंबल क्या होगा, ठीक है, ये सारा कुछ देने का काम करता है। ये पूरा एलिमेंट के बारे में है। अब कुछ एलिमेंट है जिसका हम देख लेते हैं किस तरीके से नाम दिया जाता है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हम लिख देते हैं सिंपली H से। कुछ एलिमेंट का नाम तो हम फर्स्ट लेटर से ही डिनोट कर देते हैं कि उसका फर्स्ट लेटर ही क्या हो गया, एलिमेंट का सिंबल हो गया। कुछ एलिमेंट जैसे कि अल्युमिनियम है तो अल्युमिनियम को हम लिख लेते हैं A और L। मतलब कि पहला लेटर जो होना चाहिए अल्युमिनियम का, पहला लेटर जो होना चाहिए कैपिटल में होना चाहिए। जो भी सिंबल है उसका फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल और सेकेंड लेटर स्मॉल में। मतलब स्मॉल मतलब एक अपर केस में एक लोअर केस में। जैसे अल्युमिनियम है तो हम अल्युमिनियम को क्या लिखेंगे, अल्युमिनियम है तो हम अल्युमिनियम को लिखेंगे A और स्मॉल में L। तो इस तरीके से कुछ एलिमेंट का तुम इस तरीके से, कुछ एलिमेंट का पहला लेटर ही हो रहा है। कुछ एलिमेंट की यदि बात करें जैसे क्लोरीन है, तो कुछ एलिमेंट का हमने क्या किया, फर्स्ट लेटर ले लिया इसका और बाकी इनमें से कोई एक लेटर को डिनोट करने का काम किया, उससे हमने बना दिया इसका एलिमेंट का नाम। ये कोई मतलब एक तरीके से ये नहीं बोल सकते कि ये साइंटिफिक तरीके से निकाला गया है, बस हम एक तरीके से लर्न करने के प्रयास से और फिर डिनोट करने के प्रयास से हमने इस तरीके से लिया। जैसे क्लोरीन का ले लिया Cl ले लिया, जैसे जिंक है तो जिंक का हमने ले लिया Zn। तो हम इस तरीके से कुछ कुछ का निकालते हैं। कुछ नाम जो है, कुछ सर्टेन नेम्स, उसको हम लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड्स, इन सारे वर्ड से भी हमने निकालने का प्रयास किया है। लैटिन वर्ड हो गया, ग्रीक वर्ड हो गया, जर्मन वर्ड हो गया, इन सारी चीजों से भी हमने कुछ एलिमेंट्स का नाम लिया। जैसे कि यदि हम आयरन का कहें, आयरन को हम डिनोट करते हैं क्या, आयरन को जब हम डिनोट करते हैं तो उसको Fe से करते हैं। और Fe मतलब क्या होता है, फेरम होता है। फेरम जो होता है हम लैटिन वर्ड से लिए हैं। Fe जो होता है फेरम होता है और फेरम को हमने कहां से लिया, लैटिन वर्ड से लिया। तो कुछ जो एलिमेंट है उसका नाम हमने
जहाँ जैसे लैटिन वर्ड हो गए या फिर ग्रीक वर्ड हो गए या जर्मन वर्ड हो गए, उससे भी लेने का काम किया। जैसे सोडियम है, सोडियम है, तो सोडियम को हमने ले लिया है Na लिखते हैं। तो अब इसका तो फर्स्ट लेटर मैंने लिया नहीं, ठीक है, तो Na लिखा, तो इसको नाइट्रियम कह के हम इसको डिनोट करते हैं। नाइट्रियम इसका पूरा वर्ड है, तो नाइट्रियम से हम डिनोट करते हैं। तो नाइट्रियम से हमने Na लिया है, तो इससे काम चल रहा है इसका। तो कुछ वर्ड, पोटासियम है तो के से लिए है, ठीक है, तो ये सारे वर्ड से जो लिए है। तो एक तरीके से देखा जाए पूरी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में, तो आइटम क्या होता है भैया, तो आइटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल्स, जहां से उसकी फाउंडेशन की शुरुआत होती है, जहां पे सबसे पहले वो आकर लगता है, उसको हम आइटम कहते हैं। आइटम बहुत छोटा पार्टिकल्स होता है, उसी को हम आइटम बोलते हैं। ये सबसे छोटा पार्टिकल्स है, इसलिए हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते, मतलब ऐसे साक्षात मेरे पास आकर नहीं रहेगा। आइटम्स जो होता है फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। आइटम डिपेंड ऑन द कैरेक्टर, किसी भी मैटर का, किसी भी एलिमेंट का जो उसका कैरेक्टर होगा वो डिपेंड करेगा किस टाइप का एलिमेंट आकर उससे कंबाइन हुआ है। साइज ऑफ एटम इज इंडिकेटेड बाय द रेडियस, साइज जो होता है एटम्स का उस रेडियस पे डिपेंड करता है, और रेडियस को हम नैनोमीटर में नापते हैं। नैनोमीटर 1 के पावर 10 टू पावर 9 हो सकता है, या फिर 1 मीटर इक्वल टू 10 टू पावर 9 मीटर लिखते हैं, नैनोमीटर लिखते हैं। एंशिएंट टाइम में आइटम्स को हम कंसिडर करते थे कि ये इनडिविजिबल है, मतलब इसको डिवाइड नहीं किया सकता, लेकिन आज के टाइम में हमने देखा नए नए शब्द आ गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके सब एटॉमिक पार्ट्स होते हैं। फिर हमने देखा कि सबसे पहले एटम्स को सिंबलाइज करने का काम डाल्टन साहब ने किया था। हमने देखा था डाल्टन साहब ने कुछ थ्योरी भी दिए थे, उसके बाद उन्होंने सिंबलाइज करने का काम किया, लेकिन उस सिंबलाइजेशन लंबे समय तक नहीं चल पाया। उसके बाद ब्रिजिलियस ने आके बताया कि भैया यदि एटम्स का डिनोशन ही करना है, सिंबल ही देना है, तो उसके नाम से ही दे दो ना, सबसे अच्छा रहेगा। उन्होंने बोला फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर होना चाहिए। और हमने देखा कुछ नाम हमने जहां ओरिजिन हुआ वहीं से ले लिया, कुछ नाम हमने इंग्लिश वर्ड से ले लिए, और आजकल एक हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUPAC, मतलब कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसने बताने का काम किया कि भैया नाम वगैरह, सिंबल वगैरह सारा कुछ मैं ही दूंगा, अब किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने बहुत सारे नाम भी दिए, जैसे हाइड्रोजन को पहले लेटर से लिखा, अल्युमिनियम को A लिखा, फिर उसके बाद स्मॉल लेटर में लिखा। मतलब कि कोई भी एलिमेंट होगा यदि पहला लेटर फर्स्ट लेटर हम लिखते हैं तो वो मस्ट बी इन अपर केस, मतलब अपर केस में होना चाहिए, और दूसरा जो है लोअर में होगा, तो ही एलिमेंट को माना जाएगा कि उसका सिंबल ये है। ये पूरा एटम का कहानी था कि एटम होता क्या है, कैसे इसका कॉम्बिनेशन होता है, किस तरीके से चलता है। अगले टॉपिक में हम मिलेंगे एटॉमिक मास को लेकर, कि आखिरकार एटॉमिक मास क्या होता है और कैसा इसका प्रेजेंस बना हुआ है हमारे लाइफ में और केमिस्ट्री में।